दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैं अपने कमरे में लेटा पूरे दिन की कहानी सोच रहा था कि तभी कुछ देर बाद अम्मी ने खाने के लिए आवाज़ दी। मैं उठकर नीचे चला गया तो देखा तीनों बहनें वहीं बैठी थी। अबू बैंक गए हुए थे और अम्मी ने आज छुट्टी ले रखी थी। मैंने देखा कि बड़ी बहनें मुझे घूर रही थी, तो मैं अपना सर झुकाकर अपनी जगह पर बैठ गया और खाना निकालकर खाने लगा। अम्मी जो बहुत देर से हमें आबजरू कर रही थी, इन्होंने कहा, अम्मी क्या बात है, तुम तीनों में फिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं, नहीं तो अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी, लेकिन तुम तीनों को देखकर तो यही लग रहा है कि तुम तीनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप चाहें तो बाजी से पूछ लो। मेरी बात सुनकर दोनों बहनें हड़बड़ा गई और हड़बड़ाकर कहने लगी, नूरी बाजी, हाँ अम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, हम तीनों में सब ठीक है। मुन्नूर बाजी, हाँ अम्मी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब ठीक है। अम्मी, चलो अब तुम सब इतना कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन लग तो नहीं रहा कि कुछ ठीक है तुम तीनों के बीच। उसके बाद हम सब में कोई बात नहीं हुई, सबने अपना अपना खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उस दिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। रात हुई, सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अब मैं दोनों बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने लगा था। मैं बस अपने काम से काम रखने लगा था। मेरी शिकायत भी अब अबू के पास कम ही होती थी। हाँ, कभी कभी अबू काम के लिए मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे देते थे, जो मैं एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। अब मैं अपने जिम और दोस्तों में ही सिमट कर रह गया था। अब रोज़ मैं दोस्तों के साथ बैठकर नशा करता था और गैर अखलाकी बातें करने लगा था। मैंने अपनी बहनों से बात भले ही कम कर दी थी, लेकिन वो दोनों पुलिस की तरह मुझ पर नज़र रखती थी और मेरी कोई भी गलती होने पर मुझ पर अपनी भड़ास निकाल देती थी। एक दिन मैं दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था कि तभी बाती ही बातों में मैंने उन्हें बता दिया कि नौशी इस शहर को छोड़कर चली गई है। तो उनको भी बहुत दुख हुआ। पहला दोस्त, यार अब तो तेरा भी हाल हम दोनों की ही तरह हो गया। दूसरा दोस्त, हाँ यार, हमारी तो किस्मत ही खराब है। तभी मेरे दिमाग में घर की बात चलने लगी। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने ही घर में। मैं यही सब सोच रहा था कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। पहला दोस्त, तो क्या सोच रहा है विकी? मैं, यार क्या सच में कोई इतना गिर सकता है कि अपनी माँ, बहन और बेटी से मिल सकता है? दूसरा दोस्त, दुनिया बहुत बड़ी है और अजीब भी है। यहाँ तो क्या क्या होता है तू सोच भी नहीं सकता। और तो गिरने की बात क्यों कर रहा है? सभी अपनी ख्वाहिश घर में कर लेते हैं। मैं, क्या तुम सबने भी ऐसा कुछ सोचा है? पहला दोस्त, किस बारे में? मैं, घर के ही करने के बारे में। दूसरा दोस्त, यार हमारा सोचना और ना सोचना दोनों बराबर हैं। हम दोनों की कोई बहन ही नहीं और माँ तो पहले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, तो हम दोनों का कोई चांस ही नहीं। मगर अगर तू और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं, क्या मैं? दूसरा दोस्त, कुछ नहीं, जाने दे यार। मैं, क्या मैं? तू बोल तो सही। दूसरा दोस्त, देख मैं अगर बोल दूंगा तो तू बेवजह नाराज हो जाएगा, इसलिए ये सब छोड़, कुछ और बातें करते हैं। मैं, नहीं, तू अपनी बात पूरी कर, तू क्या कह रहा था? दूसरा दोस्त, मैं ये कह रहा था अगर तू चाहे तो तेरा काम बन सकता है। मैं कंफ्यूज होते हुए, मैं, कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? दूसरा दोस्त, अगर तू कोशिश करे तो तू भी घर में ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। तेरी तो तीन बहनें हैं, किसी एक को भी फटाकर नौशी की कमी पूरा कर सकते हो। मैं गुस्से से चिल्लाकर, अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ और तुम मुझे ये क्या सबक सिखा रहे हैं? रुक, अबे तुझे बताता हूँ। दूसरा दोस्त, देखा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था कुछ, लेकिन तुमने ही जोर देकर पूछा मुझसे, और वैसे भी मैं तुझसे सिर्फ कह रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी है, जैसे कर। मैं कोई तेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं ना। मैं, तुम बोलने से पहले एक बार सोच तो लेते कि क्या बोल रहा है। पहला दोस्त, यार मेरे हिसाब से तो ये सही बोल रहा है। हम लोग के तो पहले से ही लाउंदे लगे हुए हैं, कोई भी नहीं है, ना घर में और ना बाहर। लेकिन तेरे घर में तो बाहर ही है। किसी को अगर तू पटा लेते तो तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं, यार तुम दोनों बेवकूफ़ फिर से शुरू हो गए।
तुम दोनों का दिमाग कितना खराब हो गया है। अच्छा हुआ तुम दोनों के घर कोई नहीं, नहीं तो तुम दोनों। पहला दोस्त, हम दोनों के घर में कोई नहीं है, इसलिए तरस रहे हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब हम लोगों की तरह तू भी तरसेगा। इसलिए हम दोनों की बात मान ले और तेरे घर में जो 3 अनमोल चीजें हैं उनमें से किसी एक को पटा ले। मुझसे अब इनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं अपनी बाइक उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया और रास्ते में अपने दोस्तों की बातों के बारे में भी सोच रहा था। उस दिन के बाद कोई ख़ास बात नहीं हुई। सुबह उठकर मैं अपने रोज़ के जिम के फ्रेश होकर बाहर चला गया। बाहर का काम करने के बाद घर आकर मैं अपने कमरे में चला गया और अपने बेड पर लेटकर अपने दोस्तों से हुई बातचीत के बारे में सोचने लगा। कुछ देर के बाद मैं उठा और ऊपर फ्रेश होने और नहाने चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब मैं नीचे अपने कमरे में आया तो मेरे कमरे में मुनवर बाजी अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। उनका बच्चा ज़मीन पर खेल रहा था और वो मेरे बेड पर बैठी थी। शायद वो मुझसे कुछ बात करने के लिए मेरे कमरे में आई हुई थी। इस वक्त वो मेरे बिस्तर पर आगे की तरफ अपने हाथ को अपने गाल पर टेक लगाए झुकी हुई थी। मैं बस देखे जा रहा था। बाजी ने भी शायद मेरी नज़रों को महसूस कर लिया था, इसलिए वो जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने बच्चे को जो ज़मीन पर खेल रहा था उसको दिलासे देने लगी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब इन्होंने कोई बात नहीं की तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया और अपनी बाइक लेकर बाज़ार की तरफ चला गया। एक बात मैंने नोट की थी कि जब से बाज़ार जाते वक्त वो गाय और बैल वाला वाक़ा हुआ, उसके बाद से मुनवर बाजी का रवैया मेरे लिए कुछ बदल गया था। पहले जो बात बात पर मुझसे गुस्सा करती रहती, हमेशा अबू से शिकायत करती रहती थी, वो अब बिल्कुल कम हो गया था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही थी। थोड़ी देर बाजार घूमने के बाद मैं अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया और शराब पीने लगा। थोड़ी देर बाद बातों का टॉपिक फिर से घरेलू मामलात की तरफ मुड़ गया। इतने दिन इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा मन भी कुछ कुछ बदल गया था। मुझे भी अब भाई बहन, माँ बेटा और बाप बेटी के बारे में बातें अच्छी लगने लगी थी। ऐसे ही कुछ देर उनसे बातें करने के बाद मैं घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। आज नौशी को गए हुए लगभग 15 दिन गुजर चुके थे। इन 15 दिनों में मुझे किसी साथी की बहुत ज़रूरत महसूस होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने नौशी के जाने के बाद कोई लड़की पटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई लड़की अभी तक पटी नहीं थी। एक रोज़ मैं सुबह उठकर अपना जिम का काम पूरा करके कमरे से बाहर निकला और फ्रेश होकर जब बाहर निकला तो दोनों बहनें छत पर टहल रही थी। मैंने एक नज़र उन पर डाली और फिर नीचे आने के लिए आगे बढ़ गया। तभी रोज़ की तरह नूरी बाजी ने मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैंने उनकी बातों को इग्नोर करके अपने कमरे में आ गया। वहीं ऊपर दोनों बहनें आपस में बात करने लगी। नूरी बाजी, देखो ना बाजी, विक्की अब मुझसे बात ही नहीं करता है। उस दिन गलती इसकी थी, इसने ही मुझसे बदअखलाकी से बात की थी। तब से मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसे समझाना चाहती हूँ कि ये सब गलत बातें करना छोड़ दे, लेकिन वो बात ही नहीं करता मुझसे। मुनरबाजी, हाँ सही कहा तुमने, ये तो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करता है। पता नहीं क्या हो गया है इसको। नूरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी गलत चक्रों में तो नहीं पड़ गया है जो हम लोगों से ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुनवरबाजी, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बारे में इससे बात करनी पड़ेगी। इधर दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी और उधर मैं तैयार होकर अपने दोस्तों के पास चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो दोनों वहां पहले से ही मौजूद थे। पहला दोस्त, अरे विकी, आजा बेट यहाँ। मैंने उनके पास बैठ गया और फिर शुरू हुआ नशे का दौर। मैं तो वैसे भी कम पीता था, लेकिन वो दोनों ज़्यादा ही पीते थे, तो वो दोनों पीकर टुन होने लगे। नशा चढ़ने के बाद फिर वही बातें शुरू हो गई। पहला दोस्त, यार अब तो सब्र नामुमकिन है, बहुत मन कर रहा है। दूसरा दोस्त, हाँ यार मेरा भी यही हाल है, मुझे भी अब करना है, किसी किस्म कीमत पर। पहला दोस्त, यार विकी, तेरा मन नहीं करता क्या? नौशी को गए हुए भी कितने दिन हो गए हैं। मैं, मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई मिल ही नहीं रही है। दूसरा दोस्त, तुझको लड़की ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, लड़कियां तो तेरे घर में। दोस्तों मज़ीद देखें किस नंबर 8 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। साथ ही लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।